वफाकी तहकीकाती इदारे FIA के साइबर क्राइम विंग ने साबिक वफाकी वजीर खजाना शौकत तरीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। शौकत तरीन के खिलाफ मुकदमा पीका एक्ट के तहत दर्ज किया गया है। इनके खिलाफ मुकदमे का मदई अरशद महमूद वल्द गुलाम सरवर हैं। शौकत तरीन पर मुकदमा इनकी सोशल मीडिया पर वायरल मुबैना ऑडियो की बुनियाद पर दर्ज किया गया है। FIA के साइबर क्राइम विंग में दर्ज FIR के मुताबिक मुबैना ऑडियो में तैमूर सलीम झगड़ा और मोहसन लगारे से शौकत तरीन गुफ्तगू कर रहे हैं। मुबैना ऑडियो में बदनीति पर मुबनी गुफ्तगू की गई। मुबैना ऑडियो में शौकत तरीन ने मोहसन लगारे को कहा कि वफाकी हुकूमत को सरप्लस बजट वापस ना किया जाए। साबिक वजीर खजाना शौकत तरीन के खिलाफ मुकदमा बगावत और इश्तियाल अंगेजी की दफात के तहत दर्ज किया गया है। ख्याल रहे कि गुज़िश्ता रोज वफाकी वजीर खजाना राना सनाउल्लाह ने बताया था कि शौकत तरीन के खिलाफ इंक्वायरी मुकम्मल हो गई है और हुकूमत ने उन्हें गिरफ्तार करने की इजाजत दे दी है। FIA ने शौकत तरीन की गिरफ्तारी की इजाजत मांगी थी। इस्लामाबाद की अदालत ने खतून जज को धमकाने के केस में इमरान खान के वारंट गिरफ्तारी की प्रोसिक्यूटर की इस्तदा मुस्तरद करते हुए चेयरमैन PTI की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त मंजूर कर ली। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में इमरान खान की जानिब से खतून जज को धमकी देने के केस की समाअत हुई, जिस सिलसिले में इमरान खान के वकील नईम पंजूथा और प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी अदालत में पेश हुए। इमरान खान की जानिब से तिब्बी बुनियादों पर हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त दायर की गई, जिसमें इनके वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि इमरान खान की सेहत इजाजत नहीं दे रही कि इस्लामाबाद आएं। डॉक्टर्स ने उनको आराम का मशवरा दिया है। प्रोसिक्यूटर ने इमरान खान की हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त पर इतराज करते हुए कहा कि अपने ही अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट लगाकर इमरान खान पेश नहीं हो रहे। शौकत खानम अस्पताल तो कैंसर का अस्पताल है, इमरान खान का मसला अलग है। इमरान खान को फ्रैक्चर के बायस सिर्फ सोजिश है। अदालत ने इमरान खान को सीढ़ियां चढ़कर आने का नहीं कहा, वो कचहरी के बाहर आए, उनकी हाजिरी लगाई जा सकती है। प्रोसिक्यूटर ने कहा कि इमरान खान के जमानती मचलके मनसूख करके वारंट गिरफ्तारी किए जाएं। प्रोसिक्यूटर ने इमरान खान की आज हाजिरी से इस्तिस्ना की दरख्वास्त की भी मुखालफत की, जिस पर अदालत ने फैसला महफूज कर लिया, जिसे कुछ देर बाद सुनाते हुए प्रोसिक्यूटर की इस्तदा मुस्तरद कर दी गई। लाहौर हाई कोर्ट के वाज़ेह हुक्म के बावजूद इलेक्शन शेड्यूल जारी न करने पर गवर्नर पंजाब और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर कर दी गई है। लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से सूबा पंजाब में इलेक्शन शेड्यूल जारी करने के वाज़ेह हुक्म के बावजूद इंतखाबात का शेड्यूल जारी न करने पर गवर्नर पंजाब बलीकुर रहमान और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ अदालत आलिया में तौहीन अदालत की दरख्वास्त दायर की गई है। शहरी मुनीर अहमद की जानिब से अजहर सदीक एडवोकेट की वसातत से दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है कि लाहौर हाई कोर्ट ने पंजाब से फौरी इंतखाबी शेड्यूल जारी करने का हुक्म दिया था और इतवार की रात तक इंतखाबी शेड्यूल देना लाजमी था। ताहम अदालती हुक्म के बावजूद इंतखाबात की तारीख नहीं दी गई। पाकिस्तान और अमेरिका के दरमियान दफाई मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज से वाशिंगटन में शुरू हो रहा है। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक दफाई मुज़ाकरात का दूसरा दौर 16 फरवरी तक वाशिंगटन DC में जारी रहेगा। मुज़ाकरात का पहला दौर जनवरी 2021 में पाकिस्तान में हुआ था। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ की सरबराही में पाकिस्तान का बैनुल अक़वामी वफ़द वज़ारत ख़ारजा, ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर्स और 3 सर्विसेज हेडक्वार्टर्स के सीनियर हुकाम पर मुश्तमिल है। दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि अमरीकी मल्टी एजेंसी टीम की नुमाइंदगी अंडर सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस ऑफिस करेगा। दफाई मुज़ाकरात के दौरान दो तरफा दफाई और सिक्योरिटी तावन के अमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी ने कहा कि अगर मैं गद्दार हूँ तो मेरे सारे वोटर गद्दार हैं। इस्लामाबाद की मुकामी अदालत में पेशी के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी का कहना है कि आज गद्दारी केस पे पेशी थी, अभी तक पुलिस चालान पेश ना कर सकी। चालान पेश करें ताकि हमें भी पता लगे कि हमने गद्दारी क्या की है। पाकिस्तान में कुछ नासमझ लोग हैं जिन्हें तारीख का नहीं पता, हमारे ओवरसीज पाकिस्तानी उनसे नफरत क्यों करते हैं। रहनुमा PTI ने कहा कि आपने इस्तीफे मंजूर कर लिए लेकिन इलेक्शन कराने पर तैयार नहीं। सियासी मुखालिफिन इंतखाबात से भाग रहे हैं। PTM वाले किसी मार्केट में खड़े होकर खाना नहीं खा सकते, उनमें अवाम का सामना करने की हिम्मत नहीं। अहमकाना पॉलिसियों के नतीजे में माजी में मुल्क को बहुत नुकसान पहुंचा। पंजाब में फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल जारी है। सूबे की 1100 मिलों ने सरकारी गंदम का कोटा उठाने से इनकार कर दिया है। लाहौर समेत कई शहरों में आटे की किल्लत का खदशा है, जबकि पंजाब भर में आटे की सप्लाई बिला तातुल जारी है। पंजाब में गुज़िश्ता कई माह से गंदम और आटे की कीमतों में मुसलसल इजाफे का सिलसिला जारी था। सस्ते आटे की फराहमी के लिए पंजाब हुकूमत की तरफ से फ्लोर मिल्स को रोजाना 24,000 मैट्रिक टन सब्सिडाइज गंदम की फराहमी के बावजूद आवाम आटे के हसूल के लिए ख्वार हो रहे थे। सूरत हाल की बेहतरी के लिए पंजाब की निगरां हुकूमत ने गंदम और आटे के नरखों में कमी और आवाम को सब्सिडाइज आटे की फराहमी यकीनी बनाने के लिए ठोस इक़दामात का फैसला किया और सब्सिडाइज सरकारी गंदम के कोटे से आटा न बनाने वाली मिल्स और स्मगलर्स के खिलाफ कार्रवाइयों का आगाज किया।
حکومت نے عالمی مالیاتی فنڈز IMF کی ایک اور شرط پوری کرنے کی تیاری کر لی ہے، جس کے نتیجے میں گیس کی قیمتوں میں اضافے کا امکان ہے۔ وفاقی کابینہ کی اقتصادی رابطہ کمیٹی کی جانب سے آج گیس کی قیمتوں میں اضافے کی منظوری دیے جانے کا امکان ہے۔ اقتصادی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج شام 4 بجے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار کی زیر صدارت ہوگا، جس میں ایک نکاتی ایجنڈے پر غور ہوگا۔ اجلاس میں گیس کے نرخ بڑھانے سے متعلق سمری میں قیمتوں میں اضافے کا اطلاق 1 جنوری 2023 سے تجویز کیا گیا ہے۔ آئل اینڈ ٹیکس ریگولیٹری اتھارٹی اوگرا گیس کی قیمت میں اضافے کا فیصلہ پہلے ہی کر چکی ہے۔ ICC کی منظوری سے عالمی مالیاتی فنڈ کی ایک اور شرط پوری ہو جائے گی۔ کراچی میں لیاقت آباد انویسٹیگیشن پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے قتل اور ڈکیتی میں ملوث 2 ملزمان گرفتار کر لیے۔ پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان قادر اور فیصل خاتون کے قتل میں ملوث ہیں۔ ملزمان کے قبضے سے موبائل فون اور اسلحہ بھی برآمد کیا گیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ ملزمان نے 13 جنوری کو 72 سالہ نسیم بی بی کو قتل کیا۔ ملزمان نے مقتولہ کے گھر ڈکیتی کی واردات کی تھی۔ واردات کے دوران ملزمان کو مقتولہ نے پہچان لیا تھا، جس پر ملزمان نے خاتون کو بے دردی سے ذبح کر دیا۔ پولیس کے مطابق خاتون کو قتل کر کے ملزمان نے 74,000 روپے، 2 موبائل فون، زیورات چوری کیے۔ ملزمان نے خاتون کو قتل کر کے گھر میں آدھے گھنٹے تک لوٹ مار کی۔ پولیس نے ملزمان کے خلاف قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا۔